आज हनुमान जी की एक विशेष अवतार के बारे में क्या करेंगे, जरूर बात करेंगे। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो कि हनुमान जी ने क्या कर दिया था, लाल रूप धर लिया था, यानी कि लाल अवतार ले लिया था। ऐसा आखिर क्यों है? जरूर आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा हो कि हमेशा जो हनुमान जी की एक मूर्ति होती है ना, हमेशा लाल होती है, और कई सारे मंदिरों में काली भी होती है, पर बहुत सारे मंदिरों में आपने जरूर देखा हो कि हमेशा लाल रंग की ऐसी मूर्ति होती है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हनुमान जी ने ऐसा लाल रूप क्यों धारण कर लिया था? एक विशेष एक कथा है, इसके बारे में क्या करेंगे, जरूर डिटेल से बात करेंगे। पर हनुमान जी ने ऐसा रूप आखिर धारण ही क्यों किया था? ऐसा क्या प्रयोजन है इसका? ये है हनुमान जी के भक्ति, समझ गए ना? यानी कि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की कितनी भक्ति किया करते थे, इससे पता चलता है। आखिर हनुमान जी ने सिंदूर रूप या सिंदूर हनुमान जी का रूप क्यों धारण किया था, इस वीडियो में क्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप क्या कीजिए, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन आ रहा है ना, उसको भी जरूर दबा दीजिए। एक बार की बात है कि जब प्रभु श्री राम जी सुबह तैयार हो रहे थे, तो हनुमान जी क्या कर रहे थे, उनको तैयार होने में थोड़ा सा सहायता कर रहे थे। यानी कि जो बोलते हैं कि किरीट देना हो या जो बोलते हैं कि वस्त्र पहनाना हो, क्या कर रहे थे, हनुमान जी सहायता कर रहे थे। तब प्रभु श्री राम जी पूरे के पूरे तैयार हो गए और वहां से चले गए, समझ गए। तब हनुमान जी ने देखा कि जो सीता माता है ना, वो भी क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि सीता माता ने लास्ट को क्या किया, सीता माता पूरे तैयार होने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, अपने मांग में सिंदूर भर लिया। ये देख के हनुमान जी को बहुत ही अजीब लगा कि आखिर है क्या, क्योंकि हनुमान जी को बिल्कुल पता नहीं था कि सिंदूर का महत्व आखिर है क्या, उनको बिल्कुल पता नहीं था। तब हनुमान जी गए, तब उन्होंने सीता माता से पूछा कि है माँ, आप अपने मांग में हमेशा ये क्या भरती रहती हैं? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, पूछा। तब सीता माता ने बोला कि मैं हमेशा अपने मांग में सिंदूर भरती हूँ, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, कहा। तब हनुमान जी को बहुत ही अजीब लगा कि आखिर आप अपने मांग में सिंदूर क्यों भरती है, ऐसा उन्होंने पूछा। तब सीता माता ने बोला कि जब भी मैं सिंदूर भरती हूँ ना, ये देख के प्रभु श्री राम जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी आयु भी बढ़ती है, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, कहा। तब हनुमान जी को बहुत ही अजीब लगा कि सिर्फ सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम जी इतने खुश हो जाते हैं और उनकी आयु भी बढ़ती है, तो उनको बहुत ही अजीब लगा और बहुत ही प्रसन्नता भी हुई। तब सीता माता जी वहां से चले गए। तब हनुमान जी ने देखा कि जो सिंदूर था ना, उन्होंने हाथ में लिया और देखा कि सिर पे पतली सी परत जब भी पहन लेते सीता माता जी, ये देख के प्रभु श्री राम जी इतने खुश हो जाते हैं और इतनी ज्यादा उनकी आयु बढ़ती है, तो मैं क्या करूंगा, अपने पूरे पूरे बदन को, यानी कि जो बोलते हैं कि शरीर को क्या कर दूंगा, सिंदूर से भर दूंगा, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, कहा। तब उन्होंने क्या किया, एक बड़े से हंडे में से सिंदूर को लिया, सिंदूर को लेकर उसमें घी में से डुबा के उन्होंने क्या कर दिया, अपने पूरे शरीर को सिंदूर से भर लिया, समझ गए। यानी कि हनुमान जी ऐसा सोच रहे थे कि सिर्फ पतली सी परत लगा करके प्रभु श्री राम जी इतने खुश हो जाते हैं और उनकी आयु भी इतनी बढ़ती है, तो मैं पूरे पूरे शरीर को लगाऊंगा तो उतने कितने खुश होंगे और उनकी आयु भी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा वो क्या कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तब उन्होंने क्या कर दिया, घी में डुबो करके पूरे पूरे सिंदूर को अपने शरीर पर लगा लिया, समझ गए। ऐसे थे हनुमान जी। तब महल में प्रभु श्री राम जी ने पूछा कि सब लोग आ गए, फिर भी बजरंगबली अभी तक नहीं आए, ऐसे क्या कर रहे थे, श्री राम जी पूछ रहे थे। जैसे कि वो पूछते, वैसे हनुमान जी अपने पूरे पूरे शरीर पे सिंदूर लगा करके आ गए, समझ गए। ऐसे थे भव्य भक्त हनुमान जी थे। जैसे ही वो आए, सारे के सारे लोग हंसने लगे कि हमेशा साधारण से रहने वाले हनुमान जी आज पूरे पूरे शरीर पे सिंदूर लगा करके आ गए। ऐसे देख के सारे के सारे लोग हंसने लगे। तब हनुमान जी आए और प्रभु श्री राम जी और सीता माता को प्रणाम किया। तब प्रभु श्री राम जी ने पूछा कि हे बजरंगबली, ये क्या लीला रच रहे हो, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, कहा। तब हनुमान जी ने बोला कि ये लीला नहीं है प्रभु, ये माता जी का ज्ञान है, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, कहा। तब श्री राम जी ने पूछा कि आखिर सीता ने तुमसे क्या कहा है, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, पूछा। तब हनुमान जी ने बोला कि माता जी ने बोला है कि वो सिर्फ सिंदूर लगाने से आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है। तब मैंने सोचा कि अगर मैं पूरे पूरे शरीर को लगाऊंगा तो आपकी आयु कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप कितनी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा देख मैंने क्या किया, अपने पूरे पूरे शरीर को मैंने सिंदूर से भर लिया, ऐसा उन्होंने कहा। तब ये देख के प्रभु श्री राम जी बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान, तुम तो मेरे सच्चे भक्त हो और तुम भक्तों के शिरोमणि हो। जब भी भक्ति की बात आएगी तब पहले हमेशा तुम्हारा नाम लिया जाएगा। ऐसे क्या कर रहे थे, प्रभु श्री राम जी बोल रहे थे। तब उन्होंने आगे कहा कि आज मंगलवार के दिन तुमने मेरी प्रसन्नता और लंबी आयु के लिए ये लीला की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद जो कोई भी मंगलवार के दिन बजरंगबली को सिंदूर का चोला चढ़ाएगा या चोला चढ़ाने में सहायता करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। वो बजरंगबली की कृपा तो प्राप्त करेगा ही, साथ ही वो मुझे भी प्रिय होगा। ऐसे प्रभु श्री राम जी ने कहा। जैसे कि आपने सुना है कि प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा है, अगर आप सच में हनुमान जी के भक्त हो, अगर आप हर एक मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाओगे हनुमान जी को, आप हनुमान जी की कृपा तो पा ही लोगे, उसके साथ साथ आप प्रभु श्री राम जी की भी कृपा पा लोगे, समझ गए।
तो इतना बड़ा महत्व है यार इसका, इसलिए आप क्या कीजिए, हर एक मंगलवार को हनुमान जी को जरूर सिंदूर का चोला चढ़ाइए और हनुमान जी की और प्रभु श्री राम जी की जो बोलते हैं कि कृपा पाइए। जैसे कि आपने देखा कि आखिर हनुमान जी कितने बड़े भक्त है, समझ गए। सिर्फ सिंदूर चढ़ाने से प्रभु श्री राम जी की आयु इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। सुन के हनुमान जी ने क्या कर दिया, पूरे पूरे शरीर को सिंदूर से भर दिया, समझ गए। इतने बड़े भक्त थे हनुमान जी, तो इतना ज्यादा भक्ति करनी चाहिए हमेशा, समझ गए। यानी कि जो बोलते हैं कि प्रभु श्री राम जी के ऊपर हमेशा पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और पूर्ण भक्ति हमेशा करनी चाहिए। तो यही था इसका अर्थ। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड वॉज सेल्फ मेड।